जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया और भी बहुत कुछ। आप इसे अंत तक ध्यान से देखिए। यह वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी वाला है। अपने मित्रों को भी अवश्य दिखाएं। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर राज्य बनाया गया था। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, जबकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और एक नया राज्य बना था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.84% है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से और दक्षिण में झारखंड से लगती है, जबकि बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय पशु बैल है तथा राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा फूल तथा राजकीय मछली मांगुर मछली है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार का द्वितीय राज्य भाषा उर्दू है और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार के मिथिलांचल में बोली जाने वाली मैथिली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा बिहार में भोजपुरी, मगही, अंगिका और बोजिका बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में शामिल है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या 38 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। 1703 ईस्वी में औरंगजेब का पोता शहजादा अजीम उस शान पटना का गवर्नर बना। इसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार के 9 प्रमंडल पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। ये जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ये जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद तथा अरवल हैं। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, गोपालगंज, सारण तथा सिवान। और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिले हैं, भागलपुर तथा बांका। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं। ये जिले मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, सहरसा,
सुपौल तथा मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं। ये जिले हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार। तथा मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। ये जिले हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया तथा बेगूसराय। अब 1-2 प्रश्नों के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करें कि अब तक हमने क्या जाना। फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इन प्रश्नों का जवाब अपने मन में सोचना है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जवाब देकर भी बता सकते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: 8 मार्च, 22 मार्च, 26 जनवरी, 14 फरवरी। इसका सही जवाब आप सोच लिए होंगे। चलिए एक दूसरा प्रश्न भी देख लिया जाए। बिहार का राजकीय पशु कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है: गाय, भैंस, बैल, बकरी। आपने सही जवाब सोच लिया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है और बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है और बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन कालीन बौद्ध धर्म एवं शिक्षा से संबंधित इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा कराई गई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री वेनसोंग और इतसिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में पाल शासक धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। धर्मपाल ने आचार्य ज्ञानपाद से तंत्र मंत्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। आचार्य ज्ञानपाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति और मगध के राजपुरोहित भी थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक गोपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। यह नालंदा जिले के अंतर्गत बिहार शरीफ के निकट है। बिहार में सोने का भंडार। बिहार के जमुई जिले में भारत के सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में उत्तम कोटि का सोना पाए जाने की भी पुष्टि हुई है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने राजगीर के कबूतरा और नाटिया पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्वर्ण के संचित भंडार होने के दावे को पुष्ट किया है। वीडियो को अंत करने से पहले हम फिर से आपके सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, जिसके जवाब आपको सोचने होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, सही जवाब सोचिएगा। बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब और कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सोने का भंडार बिहार के किस जिले में मिला है? सही जवाब सोचिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है: अरवल, भागलपुर, जमुई और रोहतास।